यूनिट 3 पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन देखो, पार्शियल और ऑर्डिनरी में फर्क क्या होता है पहले ये समझना बहुत जरूरी है। ऑर्डिनरी क्या है और पार्शियल क्या है, पहले तो ये समझना जरूरी है। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की अगर बात करें तो कैपिटल डी यानी कि ये वाला डी अपॉन डी वाई, जो हम डी अपॉन डी एक्स या डी वाई जो भी कहो, जिसको हम कैपिटल डी इक्वल लिखते आए हैं, ये अगर लगा हो कैपिटल डी, वो डी लगा हो, डी बाई डी एक्स लगा हो तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। और पार्शियल में क्या लगा रहता है, डेल डेल्टा जेड बाई डी एक्स, डेल्टा एक्स, डेल बाई डेल एक्स अगर लगा हो, डेल लगा हो डेल तो एक्स। उसको कहते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये डेल क्या है डी क्या है ये देखना जरूरी है। तो डेल क्या है और डी क्या है ये देखो, जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं ऑर्डिनरी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में, अगर यहाँ y है यहाँ z है तो ये सब का सब जो है ना, y भी z भी, अगर कोई t है कोई p है, तो इनमें ये सब के सब वेरिएबल माने जाएंगे। लेकिन अगर डेल की बात करें तो जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं वो, और अगर यहाँ पर z है और z अगर x का फंक्शन है तो ये वेरिएबल होगा, वरना बाकी सारे के सारे जो फंक्शन होंगे ये सारे कांस्टेंट माने जाएंगे, ये सब कांस्टेंट होंगे। जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जा रहा है उसका फंक्शन सिर्फ वेरिएबल माना जाएगा, उसको छोड़ करके जितने भी फंक्शंस आएंगे वो सब के सब जो है वो कांस्टेंट माने जाएंगे। कब, जब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होएगा तब। बात समझ में आई नहीं आई? ठीक है। अब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में पहले दिन हम लोगों ने पढ़ा था कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन कोई भी हो, हमारे पास दो तरह के क्वेश्चन होते हैं। एक क्वेश्चन होता है, एक नॉर्मल सा क्वेश्चन दिया रहेगा, उसको अपने को डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज करना है, और एक क्वेश्चन होता है डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहेगा, उसको अपने को सोल्व करके अलजेब्रिक इक्वेशन में लेकर के आना होता है। ठीक है, तो इसमें भी वही है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में भी वही था, इसमें भी वही है। जो इक्वेशन है, जो क्वेश्चन है, वो दो तरह के होंगे। एक होगा हम अपने पास अलजेब्रिक इक्वेशन होगा, अलजेब्रिक इक्वेशन को हम लोग बदलेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में। दूसरा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होएगा, उसको हम लोग बदलेंगे अलजेब्रिक इक्वेशन में। ठीक है, तो अब बदलने की कोशिश करते हैं। अब इसमें भी अलजेब्रिक इक्वेशन में जब हम बदलते हैं मतलब सोल्व करते हैं, जो सोल्व करते हैं तो इक्वेशन अलजेब्रिक इक्वेशन में आ जाता है, सोल्व करते हैं तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को जब हम लोग बदलते हैं, और तो इसको भी दो तरीके से बदलते हैं जैसे ऑर्डिनरी में बदला जाता था। एक अपना जो इक्वेशन होगा होमोजेनियस लीनियर विनियर होगा, तो उसमें CF और PI निकाल देंगे, एक तरीका जैसे ऑर्डिनरी में निकालते थे सेम टू सेम वैसे ही। दूसरा होगा जिसमें हम CF PI नहीं निकाल, चार पिट लगाएंगे, फॉर्मूला लगा करके, ये सब मेथड लगा करके हम निकालेंगे। ठीक है, तो बेसिकली हमको तीन चीजें पढ़नी हैं। एक अलजेब्रिक इक्वेशन से पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना, दूसरा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से अलजेब्रिक इक्वेशन मतलब उसको सोल्व करना। तो सोल्व करने के दो तरीके, एक ऐसा इक्वेशन होगा जो होमोजीनियस लीनियर विनियर होगा, तो होमोजीनियस होगा तो उसको हम लोग CF PI बना देंगे जिस तरह ऑर्डिनरी में बनाते थे, और एक इक्वेशन होगा जो नहीं होगा, लीनियर नॉन लीनियर होगा, हायर डिग्री हो जाएगा, तो उसको चार पिट मेथड, लैग्रेंज मेथड वगैरह लगा करके सोल्व करेंगे। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं, बहुत आसान है ये। मेन अपने को फोकस इस पे करना है और थोड़ा सा इस पे करना है, ठीक है, क्योंकि इसमें से सवाल बहुत आते हैं। तो अलजेब्रिक इक्वेशन की बात करें, उसको हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने वाले हैं। कोई एक क्वेश्चन बोलो आसिफ, कोई क्वेश्चन बोलो। लिखिए सर, f इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। एक क्वेश्चन पहले वो वाला बोलो, ये तुमने फंक्शन वाला बोल दिया।
पहले कौन वाला सर? पहले वो इक्वेशन बोलो, एक्स वाई जेड के टर्म में जो क्वेश्चन है, पहला ही क्वेश्चन है मेरे ख्याल से यार, थर्ड यूनिट का। वो वाला x माइनस ए स्क्वायर, x माइनस एक्स ए का होल माइनस ए स्क्वायर स्क्वायर, अच्छा एक्स माइनस ए का होल होल स्क्वायर स्क्वायर। प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर हाँ हाँ, इक्वल टू जेड स्क्वायर माइनस सी। जेड स्क्वायर माइनस सी। सी, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, अलजेब्रिक इक्वेशन है, एक इक्वेशन है, ठीक है। इसको इसको हमको बदलना है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में। ध्यान रहे ये जो z है ना, ये z हमारा x का फंक्शन होता है, फंक्शन ऑफ x होता है। इसको हम कांस्टेंट नहीं मान सकते, बाकियों को हम कांस्टेंट मानेंगे। और x तो हमारा वेरिएबल है ही, ये a भी कांस्टेंट है, y भी कांस्टेंट है, b भी कांस्टेंट है, c भी कांस्टेंट है, ठीक है। z हमारा x का अगर फंक्शन है तो उसको हम कांस्टेंट नहीं कर सकते, जीरो नहीं कर सकते, बाकी को तो हम जीरो करेंगे ही करेंगे। तो करते हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, डेल लगाएंगे। तो डेल लगाएंगे तो याद है डेल कैसे कैसे लगाते हैं, डेल एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई डेल एक्स माइनस ए इंटू डेल एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई डेल एक्स। एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं क्योंकि इसमें एक्स है ही नहीं, तो जिसमें एक्स नहीं होता है वो होता है कांस्टेंट, और कांस्टेंट ये पूरा कांस्टेंट है क्योंकि एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं और एक्स है ही नहीं, तो ये पूरा कांस्टेंट है, और पूरा कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, जीरो। जीरो हो जाएगा। जीरो हो गया। जी सर। उसके बाद ये c है, इसका भी कांस्टेंट जीरो, और ये डेल जेड स्क्वायर बाई डेल जेड इंटू डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस सी का जीरो। तो अब इसका देखते हैं x माइनस ए का होल स्क्वायर, x माइनस ए का होल स्क्वायर यानी कि 2 इंटू एक्स माइनस ए, एन एक्स का पावर x का पावर n का होता है ना, n x का पावर n माइनस वन, वही वाला। जी सर। x का डिफरेंशिएशन 1, x का डिफरेंशिएशन 1, a का डिफरेंशिएशन 0 इज इक्वल टू जेड स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2z और डेल z बाई डेल x, और 0 तो है ही। तो क्या हो गया 2 इंटू एक्स माइनस ए इज इक्वल टू 2z डेल z बाई डेल x। 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, और बचा क्या, x माइनस डेल एक्स। हेलो जी सर। हेलो, हाँ, x माइनस ए इज इक्वल टू जेड इंटू पी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है? यस सर। दिख रहा है ना बोर्ड, बीच में यस क्या सर। चला गया। ठीक है, तो इतना लिख सकते हैं, ये हो गया हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। चाहो तो p की जगह पर डेल वाई बाई डेल एक्स लिख लो, चाहो तो p रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। अब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहेगा और अपने को सोल्व करना है। सोल्व करना है मतलब ये दिया रहेगा, ये लेके आना है, ठीक है, इससे ये लेके आना, जैसे इससे ये बनाया, अब इससे ये लेके आना है। तो अब उसको जो है हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, ये छापना है तो छाप लो, वैसे कुछ ज्यादा है नहीं। स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो, जो करना है कर लो जल्दी फटाफट। हो गया सर, ले लिया। ठीक है, आगे बढ़े, अबू बकर आगे बढ़े। यस सर। ठीक है, तो अब ये वाला पार्ट जो है हम लोग CFPI वाला पार्ट बहुत पढ़े हैं, इसको पढ़ने जा रहे हैं। ये वाला पार्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी है, कैसे बनाएंगे, कैसे क्या करेंगे, सेम टू सेम ऑर्डिनरी की तरह है। जिस तरह हम लोगों ने ऑर्डिनरी वाले को पार्ट को देखा था, CF निकालने का, PI निकालने का, ठीक उसी तरह से इसमें भी CF PI निकालना होता है। CF देख रहे हैं बनाना, CF और उसके बाद PI भी देखेंगे बनाना, ठीक है। कैसे रहेगा, ठीक उसी तरह रहेगा, होमोजीनियस वाला। इसका पावर जो है ना, यहाँ पर अगर n है तो आगे वाला जो पावर है वो n-1 हो जाता है, यहाँ पर z होएगा, ठीक है। तो प्लस डेल का पावर क्या हो जाता है, बताओ भाई, एक पावर घट जाता है ना, घटता जाता है जी सर। क्यों? हाँ,
ऐसे घटता जाता हाँ है, हाँ फिर बाद में इज इक्वल टू यहाँ पर कुछ होता है तो क्यू होता है ना। राइट वाले को हम लोग क्यू कहते हैं, है ना, और लेफ्ट वाले को जो बनता है उससे हम लोग, अब इसमें किसकी जगह पर क्या रखते हैं ये देख लो डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के वक्त। डेल बाई डेल एक्स, दो तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, एक तो डेल देकर के आ सकता है या फिर एक पी क्यू आर देकर के क्वेश्चन आ सकता है, पी क्यू आर। तो किसको पी कहेंगे, किसको क्यू कहेंगे, किसको आर कहेंगे वो देख लो, किस तरह से क्वेश्चन आ सकता है वो देख लो। पी यानी डेल बाई डेल एक्स, क्यू यानी डेल बाई डेल वाई, आर यानी, बोलो भाई बोलो रे, आर इक्वल टू सर डेल स्क्वायर जेड बाई डेल एक्स स्क्वायर। डेल टू बाई डेल एक्स स्क्वायर, एस यानी डेल टू बाई डेल वाई स्क्वायर, और टी यानी डेल टू बाई डेल एक्स इंटू डेल वाई, या फिर जी इसी को पलट के लिख दो डेल वाई इंटू डेल एक्स, दोनों में कुछ भी लिख जी दो। सर। ये क्वेश्चन में भी जेड ऐसा क्या भी आएगा लिखा हुआ आ सकता, नहीं z तो फंक्शन है ना हमारा, x के रिस्पेक्ट में फंक्शन है, z x का फंक्शन है, z को हम अलग लिख लेंगे, p की जगह पर हमारा इतना ही डेल z लिख सकते हैं, लिख लो कोई दिक्कत नहीं है, ये लो दिया। मेरे कहने का मतलब है p अगर आए तो तुम समझ जाना एक बार डिफरेंशिएशन है, ये समझो पहले। r आए तो समझ जाना दो बार डिफरेंशिएशन है, किसकी रेस्पेक्ट दो में, बार x के एक्स की एस आए तो समझ जाना y के रिस्पेक्ट में, क्यू आए तो समझ जाना y के रिस्पेक्ट में एक बार है, टी आए तो समझ जाना एक बार x के रिस्पेक्ट में एक बार y के रिस्पेक्ट में है। और दोनों को पलट भी दोगे तो भी चलेगा, पहले y के रिस्पेक्ट में फिर x के रिस्पेक्ट में भी कर लो, या पहले x के रिस्पेक्ट में फिर y के रिस्पेक्ट में कर लो, दोनों चलेगा। ठीक है, अब देखो डेल बाई डेल एक्स, अब इसमें कैसे करते हैं हम लोग क्वेश्चन, तो एक क्वेश्चन करके देखते हैं कि कैसे करते हैं और क्या करते हैं, बताओ जरा क्वेश्चन बताओ भाई। ये वाला सर ना। अब दूसरा वाला जिसमें हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का CFPI निकाल रहे थे, वो क्वेश्चन बताओ, उसमें से कोई सा भी एक क्वेश्चन बताओ। जी सर लिखिए सर। डी स्क्वायर प्लस 5d डी डैश, डी स्क्वायर डी सर प्लस हाँ 5d 5d डी डी डैश, डैश प्लस ओके, 6d डैश स्क्वायर प्लस 6d डैश का स्क्वायर इंटू जेड इंटू जेड इक्वल टू 1 बाई वाई माइनस 2x। 1 बाई वाई माइनस 2x, ऐसा, जी सर। ठीक है जी सर। करते हैं, 1 बाई वाई माइनस 2x, ठीक है करते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले अपने को देखना है कि इसमें क्वेश्चन ये है, सबसे पहले अपने को डी नोटेशन अपने आप दिया हुआ है, अगर नहीं दिया रहता तो किस तरह से इसी क्वेश्चन को किस तरह से और पूछा जा सकता है मैं तुम्हें बता देता हूं। यहां पर क्या दिया जा सकता है, डेल बाई डेल एक्स, डेल टू बाई डेल एक्स स्क्वायर, यहां पर ये z तो यहां पर है ही, प्लस 5 डेल बाई डेल एक्स इंटू डेल बाई डेल वाई प्लस 6 डेल टू बाई डेल वाई स्क्वायर इंटू z इज इक्वल टू 1 बाई वाई माइनस 2x, ये ठीक है। उसके बाद इसी को एक और तरीके से दिया जा सकता है, इसकी जगह पर डेल टू बाई डेल वाई डेल एक्स स्क्वायर की जगह पर, डेल टू बाई डेल एक्स स्क्वायर की जगह पर हम कितना लिख सकते हैं, आर लिख सकते हैं, इसकी जगह पर आर दिया जा सकता है, प्लस 5 पी इंटू क्यू दिया जा सकता है, प्लस 6 डी स्क्वायर है तो y के रेस्पेक्ट में स्क्वायर यानी s इज इक्वल टू 1 बाई वाई माइनस 2x, ऐसा भी क्वेश्चन दिया जा सकता है। अरे समझे नहीं समझे, तीन तरीके से क्वेश्चन जी हो सर। सकता है, ठीक है, सबका तो सेम समझना आएगा। तुम्हें पड़ेगा, हाँ समझना तुम्हें पड़ेगा कि कैसे। तो अगर डी नोटेशन में दिया हुआ है तो ठीक है, अगर इस नोटेशन में दिया हुआ है तो डायरेक्ट इसकी जगह पर डेल बाई डेल एक्स की जगह पर कैपिटल डी और डेल बाई डेल वाई की जगह पर डी डैश रख लेना है, ठीक है।
ठीक है, डेल बाई डेल एक्स की जी जगह सर। पर ये जो डेल बाई डेल एक्स है इसकी जगह पर कैपिटल डी, डेल बाई डेल वाई की जगह पर डी डैश रख लेना है। डी मतलब जहां डैश। जहां पी है वहां वहां डी, जहां जहां क्यू है वहां वहां डी डैश रख लो। डी डैश। रख दो आर की जगह पर, ठीक उसी तरह से एक्स के रिस्पेक्ट में है तो डी स्क्वायर हो जाएगा, एस की जगह पर तो ये डी डैश का स्क्वायर हो जाएगा, टी की जगह पर ये डी इंटू डी डैश हो जाएगा। ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैसे इसमें तो समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, बोलो। यस सर। अब इसका ऑक्सिलियरी इक्वेशन बनाना है, ठीक है। इसका ऑक्सिलियरी इक्वेशन बनाने जा रहे हैं हम, सेम टू सेम उसी तरह से बनाना है जिस तरह से ऑर्डिनरी वाले में हमने बनाया था ऑक्सिलियरी इक्वेशन। ऑक्सिलियरी इक्वेशन कैसे बना सकते हैं, तो कुछ ऐसे बना सकते हैं कि ऑक्सिलियरी इक्वेशन क्या हो सकता है, डी की जगह पर एम रख दो, डी डैश की जगह पर 1 रख दो, जेड की जगह पर 1 रख दो और क्यू की जगह पर 0 रख दो। ठीक है, अब बनाओ यहां पर डी की जगह पर एम रखोगे तो एम स्क्वायर, 5 डी की जगह पर एम, डी डैश की जगह पर 1, 6 डी डैश की जगह पर 1 इज इक्वल टू क्यू की जगह पर 0। एम स्क्वायर 5 एम है तो 3 + 2 तो कर ही सकते हैं। जी सर। एम कॉमन ले लिया, एम कॉमन ले लिया तो एम + 2 बचेगा, 3 कॉमन ले लिया तो एम + 2 बचेगा, m+2। एम + 2 इंटू एम + 3 हो जाएगा, -2 m + 2 -3। m इज इक्वल टू -2, m इज इक्वल टू -3। तो अब -3। इसका CF कितना होगा, अगर अलग अलग आता है, अलग अलग आता है तो CF क्या होता है, क्या होता है बता, बताया था F1 y + m1x प्लस F2 y + m2x। क्या होता है F1 y प्लस m1 कितना है -2 है तो यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2x प्लस F2 y प्लस y माइनस माइनस -2x। y -2x होगा। ये हो गया y - 2x y - 3x। ये CF मैंने कहां से लिख दिया, जब m और m1 और m2 दोनों डिफरेंट आता है तो फॉर्मूला क्या होता है CF का, F1 y प्लस m1x m1x प्लस f2 y प्लस m2। m2x। ये फॉर्मूला होता है जब ये डिफरेंट आता है। तो सवाल है कि सेम आता है तो क्या होता है, तो सेम आता है तो होता यही है, बस यहाँ पर x का पावर 0 और x का पावर 1 बिठा देते हैं हम लोग। ठीक है, यस जैसे सर। पीछे वाले में दिखाया करते थे वैसे ही सेम टू सेम। हाँ भाई, तो अब इसका निकल गया CF। PI कैसे निकालें, इसका PI कैसे निकालें, तो जैसे पहले पढ़े थे सेम टू सेम वैसे ही PI निकालना है। जैसे जहाँ बिल्कुल सेम है, इसमें बिल्कुल अपने तरफ से कोई दिमाग नहीं लगाना, जैसे जैसे पीछे हम लोगों ने पढ़ा है सेम टू सेम वैसे ही निकालना है और निकाल के दिखाते हैं हम। देखो ध्यान से, बिल्कुल उसी तरह से है। डी स्क्वायर था तो PI वही होगा, फॉर्मूला वही होगा, 1 बाई फंक्शन ऑफ D इंटू d into q। Q होगा, और इसको 1 बाई फंक्शन ऑफ D, फंक्शन ऑफ D इतना है, ये पूरा फंक्शन ऑफ D है, इंटू Q है, जी तो सर। 1 बाई फंक्शन ऑफ D इंटू Q की जगह पर 1 बाई y - 2x लिख देंगे। ठीक है, ये PI निकालने जी लगा। सर। तो क्या करते थे हम लोग, x का पावर 1 होता था तो x का पावर n होता था तो हम लोग क्या करते थे, क्या करते थे बताओ भाई, अरे 1 प्लस माइनस फंक्शन ऑफ D नहीं बनाते थे, इतनी जल्दी भूल गए जी हो सर। यार। तो बनाओ ना 1 प्लस माइनस फंक्शन ऑफ D, यहां से D स्क्वायर कॉमन ले लो तो यहां बच जाएगा 1 प्लस, यहाँ क्या है
5d, एक डी इसमें से कॉमन, तो यहाँ पे एक डी और डिवाइड में आ जाएगा, 2d कॉमन लिया तो 6d डैश का स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी का स्क्वायर इंटू 1/y-2x। अब क्या करेंगे, तो अब ये करेंगे, डी स्क्वायर को इधर ही रहने दो, इसको ऊपर लेकर के चले जाओ, तो 1 प्लस 5d डैश डी प्लस 6d डैश स्क्वायर बाई डी का स्क्वायर, इसको कह लो अपना बाइनोमियल थ्योरम के लिए 1 प्लस एक्स का पावर -1 हो जाएगा, 1/y-2x। 1 प्लस एक्स का पावर -1 कितना होता है, 1 माइनस एक्स का पावर 1 प्लस एक्स का पावर 2 माइनस एक्स का पावर 3 प्लस डॉट 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 चलता रहेगा। कहाँ तक जाएंगे, y का जितना पावर है x का जितना पावर है 1 है, 1 तक जाएंगे, उससे ज्यादा जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इज इक्वल टू 1/d स्क्वायर 1 माइनस x का पावर 1 यानी 5d डैश बाई डी प्लस 6d डैश का स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी का स्क्वायर पावर 1 प्लस डॉट 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 1/y-2x है ना। 1/y-2x को जो है इन सब में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 1/d स्क्वायर इंटू 1/y-2x, इसमें मल्टीप्लाई होएगा तो 1/y-2x ही रहेगा, माइनस और प्लस माइनस 5d डैश बाई डी इंटू 1/y-2x प्लस 6d डैश का स्क्वायर, 6d डैश का स्क्वायर इंटू बाई डी स्क्वायर भी है इंटू 1/y-2x प्लस डॉट 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 डॉट। ठीक है, अब इसको करना है अपने को सोल्व, चीजें हो चुकी हैं सोल्व। अपने को जो दिक्कत आएगी वो कहाँ पेश आएगी, वो आएगी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन करने में। डिफरेंशिएशन तो फिर भी बन जाएगा, इंटीग्रेशन में दिक्कत आने वाली है। बाकी टर्म 0 होने वाले हैं, वो छोड़ देंगे। 1/d स्क्वायर 1/y-2x माइनस 5d डैश किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, बोल लो। d डैश का मतलब, जी सर, d डैश का मतलब सर ये y के रिस्पेक्ट, y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो कर लो डिफरेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में, कर लो डिफरेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में इसको फिर जो आएगा, जितना आएगा उसको यहाँ इंटीग्रेट करना है। इसको 2 बार डिफरेंशिएट करोगे, डबल डिफरेंशिएट करोगे तो वो तो चला ही जाएगा मेरे ख्याल से। ठीक है, इसको भी करके देखना। y का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा और अगली बार जब डिफरेंशिएट करोगे तो 0 हो जाएगा। 1 डिफरेंशिएशन 0, लेकिन इनवर्स में है, इनवर्स 0 नहीं होएगा, होता चला जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा, यानी एक सीरीज बन जाएगी, एक सीरीज बन जाएगी पूरी। तो सीरीज में से 2-3 टर्म निकाल लेना, 2-3 टर्म निकाल के इंटीग्रेट करना पड़ेगा, एक पूरी सीरीज बन जाएगी। डॉट 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 लिख के काम चलाना पड़ेगा। डी डैश डिफरेंशिएशन करना है y के रेस्पेक्ट में, इसको जितना आएगा फिर उसका इंटीग्रेशन करना है, फिर इस टर्म को डबल इंटीग्रेट करना है, डबल इंटीग्रेट। ठीक है, सोल्व करके डबल इंटीग्रेट करना है। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सवाल है, थोड़ा सा करो, देखते हैं कहां तक इंटीग्रेशन सीखे हो। क्यों अगर हो जाएगा नहीं होएगा ये बताओ तुम तो। चंदा, डिफरेंशिएशन उसके बाद x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, क्या कहती है, हो जाएगा? म्यूट करके बैठी हुई है चंदा। हाँ है ये, नहीं दे रहा इसको। हाँ अबू, बोलो अबू बकर, कर लोगे तुम? सर x की वैल्यू 0 हो जाएगी। x की वैल्यू 0 नहीं, x की वैल्यू क्यों 0 हो जाएगी, समझाओ मुझे क्यों। y के रेस्पेक्ट में होगा तो उसका डिफरेंशिएशन -y-2x हो जाएगा।
हाँ, डी डैश है पहले, तो ये यू बाई डी के टर्म में टूटेगा सबसे पहले, तो ये तो इसको ऊपर नहीं उसके ले जा बाद सकते माइनस की पावर में? ले जाओ, हाँ माइनस में पावर ले जाओ माइनस में पावर ले जाओ। वाई के टर्म में करोगे तो पहले तो पूरे को करना पड़ेगा ना, पहले पूरे को एक्स का पावर एन की तरह ट्रीट करो, पूरे को पहले इसके रिस्पेक्ट में, फिर इसको फिर करोगे वाई के रिस्पेक्ट में, तो एक्स वाला टर्म यहां पर 0 होएगा। दोबारा करते ऐसा करते हैं ना, जब यहां पर चेन रूल लगाना पड़ेगा ना, पूरे को पहले इसके रेस्पेक्ट में, फिर इसको, फिर वाई के रेस्पेक्ट में चेन रूल लगाना पड़ेगा, क्योंकि वेरिएबल का पावर 1 रहता तो कोई दिक्कत नहीं थी, यहाँ पर -1 है, दिक्कत ये है। समझे नहीं समझे? यस सर। हाँ, तो एक बार करके देखो यार, नहीं आता है तो फिर तो हम तो करबे करेंगे, सब तो हम ही कर रहे हैं, एक बार करके तो देखो। नहीं सर, अच्छा क्वेश्चन, क्या कह रही है फिर से बोलो। उस दिन के क्वेश्चन जो आप आधे पे लटका दिए थे, हाँ हाँ, पावर सीरीज वाला, वो मैंने बोला ना पावर सीरीज वाला का जो कॉन्सेप्ट है, बीच में मैं वो जो 2-3 इक्वेशंस होते हैं वो मैं बताने ही भूल गया था, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन बनाने लगा, मैं बताया ही नहीं, और मुझे लगा कि मैंने बता दिया है और मैं बताता चला गया। ये हुआ मेरे साथ। जरा साइड हो जाइए। साइड हो जाए, लो। हो गया। ठीक है, तो बिल्कुल सेम टू सेम वही है जो ऑर्डिनरी में था, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बिल्कुल सेम है, जो ऑर्डिनरी में था वही पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में है। अच्छा आसिफ, 11th क्लास का मोस्ट प्रोबेबली कल है डेमो, मैं तुम्हें लिंक देना ही भूल गया, आज दे दूंगा इंशाल्लाह, मैं भेज भेज दीजिएगा देता सर हूँ। लिंक। ठीक। हाँ दे दूंगा। 3-4 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने आज कांटेक्ट किया था, जो कह रहे थे कि सर कल डेमो दे दीजिए, तो उनको देना है कल डेमो, तो दिलवा दो जिसे भी दिलवाना ठीक है है डेमो। सर। हाँ हाँ, तो भाई तीसरे यूनिट में एक और मेथड बचा हुआ है 4 पिट, तो इसके क्वेश्चंस बना लो ताकि वो मेथड अपन बना सकें। और तीसरा यूनिट भी ज़्यादा नहीं है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मेरे ख्याल से 2 ही टॉपिक है, एक ये और जो कि दूसरा नंबर टॉपिक है, एक पहला वाला टॉपिक है जिसमें हम लोग लाइक चार पिट वगैरह लगाते हैं, यही है ना 2? बताओ मुझे। यस सर। चौथा यूनिट क्या है? चौथा चौथा यूनिट वो सर है फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है सर। फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है, हाँ के ठीक बाद है। वेक्टर कैलकुलस, इसके बाद पांचवा फंक्शन यूनिट ऑफ हाँ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है, और पांचवा क्या है? पांचवा वेक्टर कैलकुलस। वेक्टर कैलकुलस है, वेक्टर ठीक है, ठीक है, कैलकुलस है, वेक्टर कैलकुलस है पांचवा। चौथा है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल भी हार्मोनिक फंक्शन वगैरह निकालना है, यही सब है, साइमल्टेनियस इक्वेशन, हार्मोनिक फंक्शन, ये सब निकालना है, टेस्ट करना है और निकालना भी है, मिलन थॉमसन रूल, यही सब है ना, इन सब रूल से अपने को बनाना पड़ता है। और पांचवा यूनिट यस सर। वेक्टर कैलकुलस है, वेक्टर जो थोड़ा सा पढ़ के आए हैं और थोड़ा सा मैट्रिक्स जो पढ़ के आए हैं वहां से वेक्टर लगा करके निकालना है। तो तकरीबन जो है, जो एक बड़ा वास्ट चैप्टर था वो था पहला और दूसरा यूनिट, जो कि कंप्लीट हो चुका है, बाकी तो आएंगे, आसानी आएंगे। इंटीग्रेशन थोड़ा सा पढ़ते रहो यार, थोड़ा देखते रहो, इंटीग्रेशन का बड़ा इस्तेमाल है इन सब चीज़ों में, और जी जो नहीं सर। समझ में आता वो पूछ भी लिया करो। ठीक है, फिर कल पढ़ते हैं, मतलब अगली क्लास में पढ़ते हैं चार पिट मेथड, जिससे हम लोग उस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें CFPI नहीं आया है। इंटीग्रेट कर लेना, नहीं होएगा चंदा, हो जाना चाहिए, बताए दे रहे हैं चंदा, क्या? ये वाला हो जाएगा ना, PI निकालना, क्या? बढ़िया है, ये तो हो सब जाएगा। बढ़िया है, तो ये हो जाना चाहिए मेरे ख्याल से, नहीं होएगा तो फिर तो बताना ही पड़ेगा मुझे, लेकिन हो जाना चाहिए। CFPI नहीं निकलेगा तो फिर मैथ पढ़ के फायदा क्या? हाँ ठीक है, ठीक है, फिर अगली क्लास में मिलते हैं नए मेथड के साथ।
यूनिटी कंप्लीट करते हैं। ठीक है ठीक है सर।